हेलो फ्रेंड्स, नई विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास और अति विश्वास। एक बार किसी देश में एक बेहद दक्ष वैज्ञानिक हुआ करता था। वह ऐसी नई नई खोजें करता था कि सब उंगलियां चबाते रह जाते थे। एक बार उसने सोचा, क्यों ना कोई ऐसी खोज की जाए जो विश्व में अनोखी हो। उसने सोचा कि वह अपनी विद्वता से एक ऐसा हमशक्ल तैयार करेगा कि कोई भी वास्तविक वैज्ञानिक को पहचान नहीं पाएगा। सालों की मेहनत से वह इस काम करने में कामयाब हो गया और उसने अपने 12 हमशक्ल तैयार किए। अपने काम को इतना सफल होते देख वैज्ञानिक के मन में यह बात घर कर गई कि इस संसार में उससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। फिर एक समय आया जब उसका समय धरती पर पूरा हो गया। यमराज उसे लेने आए, परंतु 13 वैज्ञानिकों को देखकर वह भी चक्कर खा गए कि इनमें से वास्तविक वैज्ञानिक कौन है। थक हार कर वह वापस यमलोक लौट गए। अब तो वैज्ञानिक के अभिमान का ठिकाना ना रहा। अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। उसे यह लगा कि वह जब यमराज को धोखा दे सकता है तो अब वह भगवान के समकक्ष मतलब भगवान के समान है। पर यमराज कहाँ हार मानने वाले थे। यमराज फिर धरती पर आए और उन्होंने उन सभी 13 हमशक्ल के सामने कहा, वैज्ञानिक, तुम्हारा अभिमान यह है कि तुमने इनमें कोई फर्क नहीं रखा, परंतु दरअसल तुम्हारे काम में एक बहुत बड़ी कमी रह गई। यह सुनकर वैज्ञानिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा यमराज से, क्या बोल रहे हैं आप? मैं संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ। मेरी खोज में कोई कमी कैसे रह सकती है? यह बोलते ही वैज्ञानिक को अपनी भूल का एहसास हो गया, क्योंकि यदि वह चुप रहता तो आज भी बच सकता था। किंतु यमराज ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे लेकर यमलोक की ओर चल पड़े। दोस्तों, किसी महापुरुष ने एक खूबसूरत बात कही थी, यदि हमें सफलता प्राप्त होने पर अपने अहंकार को स्वयं से बाहर निकाल देना चाहिए और स्वयं को हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर वही उठता है जो हल्का होता है। अतः आवश्यक है कि हम खुद को आत्मविश्वास से तो भरे रखें, परंतु अति विश्वास से कोसों दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने अपने आप पर अति विश्वास किया तो यह हमें उस वैज्ञानिक की तरह कहीं का नहीं छोड़ेगा। हम निश्चित ही असफल होंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें कि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, अति विश्वास नहीं। तो दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ, कविताएं सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।